आज की हमारी स्टोरी है ट्रेविस द चिंपैंजी। ये स्टोरी स्टार्ट होती है नॉर्थ स्टैमफोर्ड के अंदर, जहाँ एक कपल सैंड्रा और जेरोम एक चिंपैंजी को 50,000 रुपीज़ के ऊपर परचेज करते हैं और उसको एक बच्चे की तरह पालना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ टाइम बाद वो चिंपैंजी भी उनकी बातों पर रिएक्ट करना शुरू कर देता है और वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह उनके साथ रहना शुरू कर देता है। लाइक वो किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, वो शॉपिंग करते हैं, वो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं और ये एक्टिविटी काफ़ी टाइम तक चलती रहती है। और क्योंकि वो एरिया बहुत छोटा होता है तो वहाँ पे तकरीबन हर इंसान ट्रेविस को बाय नेम जानता है और ट्रेविस वहाँ पे एक सेलिब्रिटी का रोल प्ले कर रहे होते हैं। और देखते ही देखते ट्रेविस अपनी प्यूबर्टी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है और उसकी नेचर के अंदर एक अग्रेसिवनेस आना शुरू हो जाती है। लेकिन इस चीज़ को सैंड्रा जो है रियलाइज़ नहीं करती और एक दिन वो उसे मार्केट लेके जाती हैं और नॉर्मल रूटीन की तरह जैसे वो पहले शॉपिंग करती हैं उसी तरीके से वो ट्रेविस को गाड़ी में छोड़ती हैं और देन जेरोम के साथ किसी शॉप के अंदर जाके कुछ चीज़ें परचेज करने लग जाती हैं। और इतने में वहाँ पे एक स्ट्रेंजर गुजरता है और अनजाने में वो एक बॉटल जो है वो गाड़ी के अंदर थ्रो कर देता है। वो समझता है गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं है, बट वहाँ पे ट्रेविस होता है और वो उस बॉटल को देख के बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और वो अपनी कार से जंप लगाता है और वो स्ट्रीट्स के ऊपर इधर उधर भागना शुरू कर देता है। जब उसे लोग इस तरीके से अग्रेसिवली भागता हुआ देखते हैं तो वो पैनिक कर जाते हैं और उनमें से एक बंदा पुलिस को कॉल करता है और कुछ टाइम बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। यहाँ एक चीज़ मज़ेदार है कि जो पुलिस हैं वो तकरीबन उस एरिया के सारे पुलिस वालों को जानते हैं और जैसे ही वो उन पुलिस वालों को देखते हैं तो उनके जो नेचर के अंदर एग्रेसिवनेस है वो कम हो जाती है और अब वो उन पुलिस वालों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। बट पुलिस वाले ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि ट्रेविस जो है अब उनकी नेचर के अंदर एग्रेसिवनेस कम हो गई है और जैसे ही वो उनके पीछे भागते हैं तो वो पैनिक कर जाते हैं और जब वो ट्रेविस उनके करीब जाता है तो उनकी कमर के ऊपर स्लैप करता है। अपनी तरफ से ट्रेविस उनके साथ खेल रहा होता है और देन पुलिस वालों को भी रियलाइज़ होता है कि ट्रेविस की एग्रेसिवनेस अब कम हो गई है और उसका जो नेचर है वो पोलाइट होता जा रहा है। ये तकरीबन 1 घंटे तक ये सारी चीज़ें चलती हैं और उसके बाद ट्रेविस जब थक जाता है तो वो चुपचाप अपनी गाड़ी में आके बैठ जाता है और सैंड्रा और जेरोम अपने घर चले जाते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि उस एरिया के अंदर क्योंकि सब लोग ट्रेविस को जानते हैं तो कोई भी किसी किस्म का कोई पुलिस चार्ज उनके ऊपर नहीं लगाता और वो इस प्रॉब्लम से आसानी से निकल के चले जाते हैं। आफ्टर सम टाइम पुलिस डिपार्टमेंट कॉल करती है सैंड्रा को और बताती है कि अब ट्रेविस की जो एज है वो बढ़ती जा रही है और बिकॉज जैसे जैसे वो अब अपनी एज में बढ़ता रहेगा तो उसकी अग्रेसिवनेस भी बढ़ती रहेगी। बेटर ये होगा कि आप इस ट्रेविस को किसी एनिमल प्रोटेक्शन के हवाले कर दें। बट सैंड्रा इस फ़ोन कॉल को रखने के बाद बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं और ट्रेविस के साथ अपनी लाइफ जैसे गुजर रही होती है नॉर्मल रूटीन के अंदर अपनी लाइफ गुजारना शुरू कर देती हैं। कुछ टाइम बाद जेरोम की सडनली डेथ हो जाती है और उसके बाद सैंड्रा और ट्रेविस बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और अपनी इस उदासी को ख़त्म करने के लिए सैंड्रा अपनी एक फ्रेंड कार्ला नैश को कॉल करती हैं, उनको अपने पास बुलाती हैं, उनको सारा सिनेरियो बताती हैं और देखते ही देखते कार्ला नैश और ट्रेविस की दोस्ती हो जाती है और कार्ला नैश सैंड्रा के साथ ऑन एंड ऑफ मिलना जुलना स्टार्ट कर देती हैं। कार्ला जो है वो सैंड्रा के हाउस होल्ड के डिफरेंट वर्क में उनके हाथ बटाती हैं, लाइक उनके बर्तन धोना, कपड़े धोना, उनके साथ कहीं मार्केट जाना और अगर सैंड्रा को कहीं आउट ऑफ टाउन जाना है तो वो ट्रेविस को बेबीसिट भी करती हैं। और देखते ही देखते 4 साल गुजर जाते हैं। अब ट्रेविस जो है वो 14 साल के हो जाता है और उसका जो हाइट है वो 5 फुट हो जाती है और जो उसका वेट है वो तकरीबन 120 किलो हो जाता है। एक दिन ट्रेविस अपने घर में नॉर्मल बैठा होता है तो कि सडनली उसका मार्केट जाने का मूड होता है और वो अपनी सैंड्रा के ड्राइंग रूम में जाता है, वहाँ से चाबी निकालता है और फ्रंट डोर से भागता हुआ गाड़ी की तरफ जाता है। सैंड्रा उसे इस तरीके से अग्रेसिवली गाड़ी की तरफ भागता देखती है तो उसे आवाज़ लगाती है और बोलती है कि कहाँ जा रहे हो यहाँ। और देन वो सडनली देखती है कि ट्रेविस उसकी कोई बात नहीं सुन रहा और अग्रेसिवली गाड़ी की तरफ बढ़ता जा रहा है और गाड़ी को हिट करने की कोशिश कर रहा है। देन सैंड्रा जो है वो कार्ला को कॉल करती हैं, उन्हें बताती हैं कि ट्रेविस जो है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुआ है तो आप यहाँ पे आ जाओ और मेरी हेल्प करो उसको काम डाउन करने में। कुछ टाइम बाद कार्ला वहाँ एक टॉय के साथ आती हैं क्योंकि वो टॉय जो है ट्रेविस का फेवरेट टॉय होता है और वो ये समझ रही होती हैं कि इस टॉय को देखने के बाद
ट्रेविस जो है वो काम डाउन हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। उल्टा उस ट्रॉय को देखने के बाद ट्रेविस की अग्रेसिवनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है और वो गुस्से में कार्ला की तरफ बढ़ता है और उसको पीटना शुरू कर देता है और उसके ऊपर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से अटैक करना शुरू करता है। ये देखकर सैंड्रा पैनिक कर जाती है, शवल उठा के वो ट्रेविस को मारना शुरू करती हैं, बट उस शवल का कोई असर नहीं होता ट्रेविस के ऊपर और वो फिर अगेन कार्ला को बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। सैंड्रा भागते हुए किचन में जाती हैं, वहां से एक नाइफ लेके आती हैं और उस नाइफ से 3 बार ट्रेविस को हिट करती हैं और देन उसके बाद ट्रेविस की अग्रेसिवनेस और बढ़ जाती है और वो सैंड्रा की तरफ भागता है। तो सैंड्रा अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाती हैं और अपने आप को लॉक करके वहां से पुलिस को कॉल करती हैं और पुलिस को पूरे सिनेरियो के बारे में बताती हैं और 12 मिनट बाद पुलिस वहां पहुंचती है और वो देखती है कि ट्रेविस उसी गार्डन के अंदर इधर उधर रोम कर रहा है और पुलिस को जैसे ही ट्रेविस देखता है तो अग्रेसिवली पुलिस वाले की तरफ बढ़ता है और देन ब्लैम पुलिस वाले अपनी गन निकालता है और शूट करता है 4 टाइम्स उस चिंपैंजी को और उस चिंपैंजी की वही डेथ हो जाती है। पुलिस जब कार्ला की तरफ देखती है तो कार्ला अभी तक जिंदा है, बट उनकी जो हालत है बहुत बुरी होती है। वो फौरन कार्ला को एम्बुलेंस के अंदर डालते हैं और उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू ट्रेविस अटैक कार्ला का जो फेस है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, उनकी दोनों आंखें ज़ाया हो चुकी हैं, उनकी नोज़ ज़ाया हो चुकी है, उनका जॉ बिल्कुल टूट चुका है और वो बिल्कुल दोनों आंखों से ब्लाइंड हो चुकी हैं। उनके दोनों हाथ जो हैं वो बिल्कुल अब उनके कट चुके हैं। एक हाथ जो है उनका बिल्कुल ही पाम से कट चुका है, दूसरे हाथ की तकरीबन सारी फिंगर्स ज़ाया हो चुकी हैं और उसके बाद कार्ला को स्टेट की तरफ से $4 मिलियन मिलते हैं कंपनसेशन के और आज कार्ला इस तरीके से है। ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी समझ आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नई स्टोरी के साथ। देखते रहिए क्राइम कॉमिक टेल्स।